देखो यहाँ पे हम लोग पढ़ेंगे वॉल्यूम ऑफ स्फीयर यानी 13.8 एक्सरसाइज। तो इसमें कुछ फार्मूले देख लेते हैं। सबसे पहले वॉल्यूम ऑफ स्फीयर है ना, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर। तो वॉल्यूम ऑफ स्फीयर क्या होता है 4/3 पाई आर क्यूब। लेकिन अगर हम बात करें वॉल्यूम ऑफ हेमीस्फीयर, वॉल्यूम ऑफ हेमीस्फीयर, हेमीस्फीयर का मतलब आधा स्फीयर, तो वो हो जाएगा 2/3 पाई आर क्यूब। ठीक, अब यहाँ पे ध्यान से समझना, वॉल्यूम बताता है कि उसके अंदर कोई कितनी चीज आ सकती है। अब अगर मान लो इसके कुछ एग्जांपल लेना चाहें तो जैसे कटोरा, हेमीस्फेरिकल, अगर हेमीस्फेयर का एग्जांपल लेना चाहे तो कटोरा हो सकता है। ठीक, स्फीयर का एग्जांपल लेना चाहे तो कोई भी ऐसी चीज जो स्फेरिकल हो, है ना, बॉल ले सकते हैं, या फिर कोई ऐसा कंटेनर जो स्फेरिकल हो उसको भी लिया जा सकता है। क्या? बिल्कुल, नारियल भी हो सकता है ना। कुल मिला के स्फेरिकल चीज, उसके अंदर कौन सी चीज कितनी आ सकती है वो उसका वॉल्यूम बताता है। और यहाँ पे हम लिखेंगे 4/3 पाई आर क्यूब। आर क्या है? उसका रेडियस। ठीक, क्लियर हो गई बात। तो देखो पहले क्वेश्चन पे आते हैं। पहला क्वेश्चन क्या दिया हुआ, करें कि इसका वॉल्यूम बताना है और रेडियस गिवन है। बताओ, बहुत आसान है। पहला क्वेश्चन में क्या कहा है? पहले क्वेश्चन में कहा गया है कि रेडियस जो है वो 7 सेंटीमीटर है। बताओ अगर रेडियस 7 सेंटीमीटर तो इसका वॉल्यूम क्या होगा? 4/3 पाई और आर क्यूब यानी 7 × 7 × 7। इससे ये कैंसिल आउट, तो कितना आया 4/3 और इसका मल्टीप्लाई कितना हो जाएगा 22 × 49। इसका इससे मल्टीप्लाई करा दो 88 × 49/3। अब बताओ 88 का मल्टीप्लाई करना है किसके साथ? 49 के साथ। तो वही हमारी शॉर्ट ट्रिक अपनाओ, है ना। 9 8 जा 72 कैरी 7, 9 8 जा 72 और 4 8 जा 32, 72 और 32 104, 104 और 7 111 कैरी 11, 8 4 जा 32 और 32 और 11 43, तो 43 और बाई 3 ये तो रहेगा ही रहेगा। ये आ जाएगा 4312/3। अब इसको डिवाइड करो तो पहले तो एक बार जाएगा, फिर कितनी बार जाएगा? 4 बार जाएगा, एक बचा। फिर कितनी बार जाएगा? 3 बार जाएगा, फिर 4 बार जाएगा। नहीं, 4 बार क्यों जाएगा? फिर 7 टाइम जाएगा, है ना। देखो पहले 1 टाइम गया, एक बचा, कितना हो गया? 13 हो गया। 4 बार गया 12 हो गया, 11 वो मतलब एक बचा 11 हो गया। फिर कितनी बार जाएगा? 3 बार जाएगा, 2 बचा 22 हो गया, 7 टाइम जाएगा। तो इतने 0.33 सेंटीमीटर क्यूब ये इसका वॉल्यूम आ जाएगा। आगे बात समझ में? ठीक है। अच्छा बताओ, अब इसका नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन लग जाएगा कि नहीं लग जाएगा? नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन लग जाएगा। ठीक, अच्छा इन्होंने ऐसे नहीं लिखा है, पता है, इन्होंने 1/3 कर दिया, तो कोई दिक्कत नहीं है। तो बताओ इसमें इन्होंने क्या कहा है? कह रहे हैं कि कितना वाटर डिस्प्लेस करेगा एक स्फेरिकल बॉल। तो देखो जब कोई किसी चीज को, जैसे देखो एक एग्जांपल ये वाला हम दिए थे ना, याद है किसी को? सिलेंडर वाले केस में। तो अभी मान लो कि ये भी क्या है? स्फेरिकल है। तो कुल मिला के जब कोई बॉडी पानी में ऐसे डूबती है, देखो ऐसे, ठीक, तो लेवल क्या होता है? ऊपर आता है। देखो ये देखो, देख रहे हो? यानी जितना ये डूबता जाएगा उसी हिसाब से ये पानी का जो स्तर है वो बढ़ता जाएगा, कुल मिलाकर पानी ऊपर आता जाएगा। ठीक, तो जब हम किसी स्फीयर को या किसी भी चीज को डुबोएंगे तो जितना उसका वॉल्यूम होगा उतना ही वाटर डिस्प्लेस होगा। तो बताओ इसका वॉल्यूम निकल आएगा। कह रहे हैं डायमीटर दिया हुआ है, तो डायमीटर अगर 28 है तो रेडियस 14 है, बस लगा दोगे। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहा गया है? करें द डायमीटर ऑफ मेटेलिक बॉल इज 4.2 सेंटीमीटर। बताओ डायमीटर दिया हुआ है तो रेडियस कितना होगा? इसका हाफ 2.1 सेंटीमीटर। कह रहे हैं कि व्हाट इज द मास ऑफ द बॉल इफ द डेंसिटी ऑफ मेटल इज इतना। मतलब समझना, डेंसिटी कितनी दी हुई है? 8.9 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। इसका मतलब पता क्या होता है? इसका मतलब होता है 1 सेंटीमीटर क्यूब का
जो मास होगा वो 8.9 ग्राम होगा 1 सेंटीमीटर क्यूब का। तो जितने सेंटीमीटर आएगा उतने से उसको 8.9 को मल्टीप्लाई कर देंगे। तो सबसे पहले तो हमें वॉल्यूम निकालना पड़ेगा। तो वॉल्यूम के लिए फार्मूला कौन सा लगेगा? हाँ, वॉल्यूम ऑफ बॉल हो जाएगा 4/3 पाई आर क्यूब, है ना। तो यहां से बताओ, अगर ये पॉइंट हटाएंगे नीचे 10 आएगा और ये कट जाएगा। उसके बाद अब देखो समझना हम इसको कैसे मल्टीप्लाई कर रहे हैं। इसको इस देखो 4 इंटू 22 इंटू, बताओ जब इसका मल्टीप्लाई कराओगे कितना आएगा? ये आएगा 4.41 अपॉन में 10, ये वाला। आ गई बात समझ में? अब देखो इसका 4 से मल्टीप्लाई करा दो, इसका 4 से मल्टीप्लाई करा दो। चाहो तो एक काम करो, इसको 8 से कराओ, 88 हो जाएगा। और यहाँ पे कितना 441 और यहाँ लगा लो 0। अब हमारे तरीके शॉर्टकट तरीके से कर लो, क्रॉस मल्टीप्लाई जैसे करते हैं। अभी देखना एक ही लाइन में पूरा मल्टीप्लाई हो जाएगा। कैसे करोगे? 8 1 जा 8, 8 1 जा 8, 8 4 जा 32, 32 और 8 40, 40 का 4 0 कैरी 4। फिर इसका मल्टीप्लाई 0, क्रॉस मल्टीप्लाई कर रहे हैं 0 32 32 32 32 64, 64 और 4 68 कैरी 6। अब इसको एक हटा दो, इसको इससे मल्टीप्लाई कराओ 0, इसको इससे मल्टीप्लाई कराओ 32, 32 और 6 38। और जब ऐसे काटोगे तो इसका 0 हो जाएगा। तो यानी कितना आया 38808। अब बताओ यहाँ पे कितने डिजिट बाद पॉइंट लगाओगे? 2 डिजिट बाद, यानी यहाँ लगेगा। और उसके बाद 10 से डिवाइड भी कराओगे, मतलब ऐसे अभी इसको लिख ले रहे हैं 388.08 और डिवाइडेड बाई 10। तो बताओ इसमें एक पॉइंट इधर और लग जाएगा 38.8। ठीक है, इसको मान लो 1 सेंटीमीटर क्यूब। 1 क्यों माना? क्योंकि 0.8 करके दिया हुआ है, तो इसको हमने 0.1 करके मान लिया। अब बताओ ये इसका वॉल्यूम है, क्या है? वॉल्यूम। तो बताओ मास का फार्मूला क्या होता है? मास इक्वल टू होता है वॉल्यूम इंटू डेंसिटी। वॉल्यूम इंटू, तो वॉल्यूम कितना है 38.81 और डेंसिटी कितनी है 8.9। ठीक, अब बताओ इसको जैसे हम मल्टीप्लाई करेंगे, तो मल्टीप्लाई देखो दो तरीके से कर सकते हैं, समझना ध्यान से। चाहो तो इसको 90 - 1 लिख सकते हो, 90 - 1 आसान है। देखो 3881 का मल्टीप्लाई 90 से करा दो, तो कि 0 तो यहाँ लग ही जाएगा। उसके बाद कितना आएगा 9 1 जा 9, 9 8 जा 72 कैरी 7, 9 8 जा 72 और 7 79 कैरी 7, 9 3 जा 27 और 7 34। और जब 1 से मल्टीप्लाई कराओगे तो तब तो यही आएगा, तो 1883। अब इसको माइनस कर दो क्योंकि ये 90 - 1 था। तो जैसे ही माइनस करोगे तो यहाँ से आ जाएगा 9, यहाँ आ जाएगा 0, यहाँ आ जाएगा 4, यहाँ पे आ जाएगा 5, यहाँ से आ जाएगा 3, यहाँ से आ जाएगा 4। अब बताओ कितने डिजिट बाद पॉइंट है? 2 और 1 3, 3 डिजिट बाद पॉइंट। इसका मतलब कितना हो गया? आंसर कितना आया? इसका आंसर आया 345.04। जो भी देखो आंसर देख लो अपना, जो भी आंसर आ रहा हो 41 ग्राम, इतना आंसर आना चाहिए 41 ग्राम। क्वेश्चन में कहा गया है कि द डायमीटर ऑफ मून इज अप्रोक्सीमेटली 1/4 द डायमीटर ऑफ अर्थ। मतलब जो मून का डायमीटर है वो अर्थ के डायमीटर का क्या है 1/4 है। यानी अगर 4 हिस्सा तुम अर्थ का मानोगे तो 1 हिस्सा मून का है। मतलब ऐसे समझो कि अगर अर्थ का तुमने डायमीटर 4 मीटर माना है तो मून का डायमीटर 1 मीटर होगा, 1/4 है। तो जो भी रिलेशन डायमीटर के बीच में होता है वही रिलेशन रेडियस के भी बीच में होता है। एग्जाम्पल के लिए मान लो जैसे अर्थ का रेडियस हमने माना 30 और मून का रेडियस माना 15, ये सॉरी डायमीटर, क्या माना हमने? डायमीटर। तो बताओ अभी तुम कह सकते हो कि मून का जो डायमीटर है वो अर्थ के कंपेयर में क्या है? आधा है। अच्छा बताओ इसका रेडियस निकालो और इसका रेडियस निकालो, अब भी तो आधा है। यानी अगर डायमीटर आधा है तो रेडियस भी आधा होगा। और जैसे इन्होंने कहा कि डायमीटर कितना है 1/4 है,
तो अगर डायमीटर 1/4 है तो रेडियस भी 1/4 होगा। तो चलो हम मान लेते हैं कि जो अर्थ का रेडियस है वो 4x है या 4r है, ऐसे मान लेते हैं कि जो डायमीटर ऑफ अर्थ है, डायमीटर ऑफ अर्थ वो कितना है 4r। तो सोचो डायमीटर ऑफ देखो अभी हमने कहा ना कि जो रिलेशन डायमीटर के बीच में होता है वही रिलेशन किसके बीच में होता है, रेडियस के बीच में। इसका मतलब अगर डायमीटर 1/4 है तो रेडियस भी 1/4 होगा। तो हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, रेडियस ही मान लेंगे। रेडियस है 4r, तो बताओ रेडियस ऑफ मून क्या होगा, रेडियस ऑफ मून ये होगा केवल r, 1/4 की बात कर रहे थे। ठीक, अब इसमें कहा गया ये बताओ कि इन दोनों के वॉल्यूम का रेशियो क्या होगा, वॉल्यूम ऑफ अर्थ और वॉल्यूम ऑफ मून का रेशियो। तो वॉल्यूम ऑफ अर्थ और वॉल्यूम ऑफ मून का रेशियो, तो वॉल्यूम का फार्मूला क्या होता है 4/3 पाई r क्यूब। तो r क्यूब की जगह पे क्या लिखेंगे 4r, क्योंकि अर्थ का रेडियस कितना है 4r हमने माना है। उसके बाद यहाँ पे 4/3 पाई और इसका केवल r क्यूब। तो बताओ इससे तो ये कट गया, तो यहाँ से कितना आया 64r क्यूब। 4r का क्यूब करोगे ना तो क्या आ जाएगा, और यहाँ पे क्या आ जाएगा r क्यूब केवल। तो बताओ ये भी कट गया। इसका मतलब ये हुआ कि जो VE है यानी वॉल्यूम ऑफ जो अर्थ है ये 64 टाइम्स है वॉल्यूम ऑफ मून के, वॉल्यूम ऑफ मून के। ठीक है, समझ में आ गई बात। क्वेश्चन में कहा गया है कि एक हेमीस्फेरिकल टैंक है, एक हेमीस्फेरिकल टैंक है जो कि बना हुआ है आयरन शीट से 1 सेंटीमीटर थिक, 1 सेंटीमीटर थिक। इनर रेडियस जो है वो है 1 मीटर। अब वही बात है कि 1 मीटर के कंपेयर में उसकी थिकनेस कुछ नहीं है। ठीक है, तो ऐसे केसेस में जब हमें वॉल्यूम ऑफ मटेरियल निकालना हो, वॉल्यूम ऑफ मटेरियल, तो जब वॉल्यूम ऑफ मटेरियल यहाँ कैसे निकालेंगे, यहाँ पे निकालेंगे सरफेस एरिया इंटू थिकनेस। ठीक है, और सरफेस एरिया है कितना 2 पाई r स्क्वायर। सरफेस एरिया कितना 2 पाई r स्क्वायर इंटू थिकनेस 0.01 अब 2 पाई की वैल्यू 3.14, r स्क्वायर की वैल्यू 1 इंटू 0.01 तो कितना आया 6.28 इंटू 0.01 तो 0.0628। ठीक है, इतने मीटर क्यूब, ये इसका आ गया वॉल्यूम मटेरियल का, क्योंकि हेमिस्फेरिकल है ना तो 2 पाई r स्क्वायर लगेगा इसमें। आ गया आंसर।